वेलकम एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम लोग जिस टॉपिक को समझना चाहते हैं उसका हेडिंग है हाउ टू डिज़ाइन ए थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक आपके लिए एक फिगर लिया हुआ है। इसमें एक सिलेंड्रिकल वेसल दिखाया हुआ है और एक एंड बंद है। अभी ये कंस्ट्रक्शन स्टेज में इसका फिगर है। एक और फिगर हम लोग लेते हैं, ये सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स है। एक फिगर और लेते हैं हम लोग, ये देखिए, ये स्फेरिकल वेसल है, प्रेशर वेसल्स, और इसको हम लोग बॉल वेसल्स भी बोलते हैं। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन है। और ऐसा ऐसे एक और यहाँ पर एक और फिगर है जिसमें काफ़ी सारे बॉल वेसल्स हैं या फिर स्फेरिकल वेसल्स हैं जो स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें हम लोग चलते हैं कि इसका प्रेशर वेसल्स का डेफिनेशन क्या है। तो प्रेशर वेसल्स इज ए कंटेनर डिजाइन टू होल्ड गैसेस एंड लिक्विड्स एट ए प्रेशर सब्सटेंशियली हायर देन द एम्बियंट प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर प्रेशर इसके अंदर कंटेन करने के लिए हमें प्रेशर वेसल्स बनाते हैं हम लोग। इसके एग्जांपल्स हैं बॉयलर्स हैं, टैंक्स हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, प्रोसेस वेसल्स इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, एरोप्लेन के फ्यूजलेग्स, सबमरीन, रॉकेट मोटर्स जिसमें हम लोग फ्यूल लेके जाते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। और हाउस होल्ड जो हमारे घर में जब हम लोग जो प्रेशर वेसल्स देखते हैं उसके एग्जांपल्स हैं प्रेशर कुकर हो सकता है, किचन गैस सिलेंडर हो सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर, एयर कंप्रेशर जहाँ पर हम लोग हवा भराने जाते हैं मार्केट में, और ये सब इसके एग्जांपल हैं। अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ द प्लेट, जिस प्रेशर वेसल्स जिस प्लेट से बना होता है उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हम लोग इनको दो कैटेगरी में क्लासीफाइड कर सकते हैं, थिन प्रेशर वेसल्स एंड थिक प्रेशर वेसल्स। थिन प्रेशर वेसल्स वो प्रेशर वेसल्स होते हैं जिसमें रेडियस अपॉन थिकनेस ऑफ द प्लेट, इसका रेशियो जो होता है वो ग्रेटर देन 10 होता है। और थिक प्रेशर वेसल्स वो होते हैं जिसमें प्रेशर वेसल्स की रेडियस और उसके थिकनेस का रेशियो जो होता है वो लेस देन 10 होता है। अब इसको एक और हम लोग थिन प्रेशर वेसल्स को भी अकॉर्डिंग टू देयर शेप हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन कर रहे हैं। एक तो होता है थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स और एक है थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स। तो ये जो स्फेयर, इसका शेप स्फेयर होता है, इसका एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो ये थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स को हम लोग समझना चाहते हैं। इसके लिए मैंने एक, आप देख रहे हैं एक, ये जो कैमरा है ये इसका फ्रंट में ये सर्कुलर शेप का है और ये एक सिलेंडर वेसल्स की तरह इसको समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पर एक फ्लैट एंड है, ये बंद है और यहाँ भी बंद है। सपोज इसके अंदर कोई अगर फ्लूइड होता है, इसके अंदर अगर फ्लूइड भरा होता और उसका प्रेशर हम लोग राइज करते तो ये ऐसा इसका जो इसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस इंक्रीज होती, प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता इसका सरकमफेरेंस भी चेंज होता जाता। तो यहाँ पर अगर इसकी सरफेस पर हम लोग एक सपोज एक स्ट्रेस एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज ये एक स्ट्रेस एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये जो, तो जैसे ये साइज इसका बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में इसमें एक फोर्स ये फील करेगा या स्ट्रेस फील करेगा, और ये जो एक्सियल डायरेक्शन में भी इसका, जब ये इसका लेंथ इंक्रीज होगा तो एक्सियल डायरेक्शन में भी ये स्ट्रेस फील करेगा या फोर्स फील करेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर एक ये वेसल ले लिया मैंने कॉपर का, इसमें भी ये सरफेस पर उसी एलिमेंट को दिखाया गया है। ये जो डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसको हम लोग सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। सिग्मा 1 से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिग्मा सी से, या ये टेंजेंशियल डायरेक्शन भी है इसलिए सिग्मा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो डायरेक्शन है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन या एक्सियल डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है इसको हम लोग सिग्मा 2 बोलते हैं। और इस डायरेक्शन में जो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन या टेंजेंशियल में इसको हम लोग सिग्मा 1 बोलते हैं और इसको हम लोग सिग्मा 2 बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेस एलिमेंट है ये यहाँ पर भी बनाया हुआ है, आप देखिए इसको। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसमें मान लो आप अगर ये जैसे इसका ये सेंटर है, सेंटर से अगर दो रेडियल डायरेक्शन है जिनके बीच में अगर डेल्टा थीटा एंगल है, अगर दो रेडियल ऐसे दो प्लेन इसको अगर ऐसे काट दें, ऐसे दो प्लेन इसको अगर काट दें, और दो यहाँ पर अगर हम लोग रेडियस अलग अलग रेडियस ले लें, यहाँ पर और एक यहाँ पर, और दो एक प्लेन और एक प्लेन ऐसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ले लें, तो हमें ये जो स्ट्रेस एलिमेंट मिलेगा। तो इस डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ पर, इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन या सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन है, इसमें सिग्मा 1 या सिग्मा सी या सिग्मा टी या हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं, सिग्मा एच इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, और इस डायरेक्शन में एक्सियल डायरेक्शन इसको सिग्मा 2 या सिग्मा ए हम लोग बोलते हैं। उसी 3D स्ट्रेस एलिमेंट का मैंने 3D मॉडल बनाया है।
तो ये देखिए इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगी हुई है ये सिग्मा वन स्ट्रेस है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, और इस डायरेक्शन में जो एक्सियल स्ट्रेस है। अगर इसको यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये रेडियल प्लेन्स जो है ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ये वाला प्लेन भी सेंटर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक कर्वेचर है और यहाँ पर भी एक ऊपर की तरफ, यहाँ अलग रेडियस का कर्वेचर है, यहाँ अलग रेडियस का कर्वेचर है। ये 3D स्ट्रेस एलिमेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो डायरेक्शन में, इसमें एक तो एक्सियल डायरेक्शन और एक सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में स्ट्रेस आती है। और स्ट्रेस को समझना ही हमारा यहाँ का ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज हम लोग स्ट्रेस के अकॉर्डिंग थिकनेस को डिसाइड करना, यही हम लोगों को प्रेशर वेसल्स में यही करना रहता है। तो इसके लिए मैंने वहाँ पर आप देखिए, तो ये इसके लिए मैंने इस स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया गया है। ये राइट हैंड है, यहाँ पर फ्लैट हैंड है, ये सिलेंडर है, ये लेफ्ट हैंड है। फ्लैट हैंड है मतलब, फ्लैट हैंड मतलब इसके जो एंड कैप है वो बिल्कुल फ्लैट है। इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 को समझने के लिए हमने इसमें दो लेटरल प्लेन्स लिए गए हैं। यहाँ पर AC और BD दो प्लेन है, ये लेटरल प्लेन्स है, और एक जो है लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है। तो इसको समझने के लिए तो मैंने कैसे ये लिया है, देखिए इसको हम लोग एक वेसल मान लेते हैं। वेसल में ये दो लेटरल प्लेन इसको काट रहे हैं, और एक प्लेन और है जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ऊपर से इसको काटता है। तो ये तीन प्लेन अगर इसको काटेंगे और इसको कट करने के बाद जो हमें, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस है dx। तो इसका ड्राइंग यहाँ पर देखिए, ये इसका ड्राइंग है। ये हमें ये जो एक हाफ रिंग मिलेगी हमें यहाँ पर, जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा dx, और जो दो जगह मेटल जहाँ पर कटेगा उसका जगह यहाँ से यहाँ तक है थिकनेस t, और ये भी है थिकनेस t। ये जो, और इसी को समझने के लिए मैं इसका एक और 3D मॉडल बनाया है यहाँ पर। ये देखिए इसको 3D मॉडल, यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसका सेंटर है, और सेंटर से इसका इनर रेडियस है r, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये है इसका थिकनेस। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ से यहाँ तक r है, और ये यहाँ से यहाँ तक थिकनेस है। यहाँ पर अगर इसको देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये है dx, और ये है यहाँ से यहाँ तक t, ऐसे ऊपर भी t है और यहाँ भी ये dx है। और अब आप देखेंगे कि अगर इसके अंदर प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पर तो अंदर की तरफ प्रेशर लगता है, और इसका एक और हाफ पार्ट इधर की तरफ भी है। तो ये दोनों पार्ट आपस में ये अलग अलग होना चाहते हैं, लेकिन ये पार्ट इधर जाना चाहता है, लेकिन ये जो इधर इसके राइट में जो पार्ट है वो इसको अपनी तरफ लेकर के फोर्स लगाता है। फोर्स की वजह से इस पूरे एरिया में स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। मैंने इसमें यहाँ पर ये एक ही वेक्टर से दिखाया, लेकिन इसमें पूरे थ्रू आउट पूरे एरिया में, पूरी थिकनेस में इसमें यहाँ पर पूरी स्ट्रेस या पूरा फोर्स डेवलप होता है। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है, तो पूरा इसमें स्ट्रेस आता है। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस सिग्मा 1 यहाँ पर होता है, सिग्मा 1 यहाँ पर भी होता है, और इस पूरे एरिया में प्रेशर P लगता है अंदर की तरफ। इसी चीज़ को यहाँ पर, यही ड्राइंग यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देखिए इसको। ये ड्राइंग है जो dx थिकनेस, dx यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। अगर वो दो प्लेन अगर इसको कटते हैं तो हमें ये जो एलिमेंट मिलता है, ये इसका ड्राइंग है। यहाँ से यहाँ तक भी dx है, ये हाइट t है, ये हाइट t है। इस पूरे एरिया में यहाँ पर सिग्मा 1 स्ट्रेस लगती है बाहर की तरफ। और हमने जो डायरेक्शन इसमें लिया है, डायरेक्शन हम देखिए आप, यहाँ पर इस तरफ x है, इस तरफ y है, और इस तरफ z है। यही डायरेक्शन यहाँ पर बनाई हुई है। इस तरफ x है, जो हमारी तरफ आ रहा है वो x है, इस तरफ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन y है, और इसकी जो हाइट है वो डायरेक्शन z है। यहाँ पर इसी का जो फ्रंट व्यू है, यहाँ पर आप देखिए इसका फ्रंट व्यू, जहाँ पर ऊपर जो है मेटल कट होता है, वहाँ पर मैंने ये ब्राउन कलर से लिया हुआ है। यहाँ पर सिग्मा 1 स्ट्रेस, दैट इज सर्कमफेरेंस स्ट्रेस हमारी तरफ आ रही है। ऐसे नीचे वाला जो एरिया जो ब्राउन है, यहाँ भी मेटल कट होता है, इसमें भी स्ट्रेस बाहर आ रही है। और यहाँ पर ये जो सरफेस है जो कट नहीं होती है, इसमें अंदर की तरफ प्रेशर लगता है P। तो ये इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रेस सिग्मा 1 डेवलप होती है, इसको निकालने के लिए हम लोग इस एलिमेंट को हम लोग इस डायरेक्शन में, जो ये डायरेक्शन है x डायरेक्शन, इसमें सिग्मा fx इक्वल टू 0 कर देते हैं। बिकॉज ये पूरा जो इस प्रेशर के आने के बाद भी ये पूरी सिलेंडर बैलेंस है, इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट बैलेंस है। तो इस एलिमेंट के ऊपर हम लोग सिग्मा fx इक्वल टू 0 लगाते हैं। इस जो एलिमेंट है हमारा, इस स्ट्रेस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं हम लोग। इस एरिया का नाम हम लोग रख देते हैं AO, या हाँ A1 रख देते हैं इसका एरिया। ऐसा कैसे A1 एरिया यहाँ भी है सेम, ये दोनों, ये एरिया और ये एरिया सेम है।
और इस एरिया का जहाँ पर प्रेशर लगता है इसका नाम हम लोग A2 रख देते या DA2 रख देते। DA1 और DA1 ये दोनों DA1 एरिया है, ये DA2 एरिया है। इस एलिमेंट के ऊपर हम लोग बैलेंस करते हैं सिग्मा FX इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ये फोर्स लगेगा, अगर इस एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका नाम अगर DF है तो यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगा 2 इंटू DF, इसका डायरेक्शन हमारी तरफ, ये जो फोर्स है ये हमारी तरफ आ रही है 2DF इंटू आई के माइनस P इंटू DA2 इज इक्वल टू 0। या क्योंकि ये 2 इसलिए लगा क्योंकि ये एरिया और ये एरिया, यहाँ दोनों एरिया पर जो स्ट्रेस लगती है वो इस प्रेशर का रेजिस्टेंस करते हैं। तो यहाँ इसको और आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन को, और 2 इंटू DF जो होता है वो सिग्मा 1 इंटू DA1 के बराबर है आई कैप माइनस P इज़ द प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, गेज प्रेशर। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो P है ये गेज प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज़्यादा होता है वही इसकी वैल्यू होती है। DA2 इज इक्वल टू 0। अब DA2 और DA1 की वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा 1 इंटू DA1 आप देखिए DA1 जो है ये DX इंटू टी के बराबर है, ये वाला एरिया DA1 जो है वो DX इंटू टी के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं DX इंटू टी आई कैप माइनस P। DA2 को ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया है DA2 एरिया, इसका जो यहाँ से यहाँ तक अगर ये सेंटर से रेडियस R है तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक ये 2R है, और यहाँ से यहाँ तक ये है DX, तो इसका एरिया हो जाएगा 2R इंटू DX। ये भी आई कैप है इक्वल टू 0, यहाँ भी आई कैप लगा देता हूँ। अब इसमें और आगे चलते हैं, और 2 सिग्मा 1 इंटू DX इंटू टी इज इक्वल टू P इंटू 2R इंटू DX इंटू आई कैप से आई कैप काट देते हैं, DX को काट देते हैं, तो 2 से 2 को काट देते हैं, तो हमें सिग्मा 1 जो मिलता है वो मिलता है हमें PR अपॉन T। ये सिग्मा 1 यही हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस सिग्मा C है, ये इसका नाम एक और नाम है सिग्मा T। टेंजेंशियल स्ट्रेस इसको एक और नाम है सिग्मा 1, सिग्मा C, सिग्मा T और सिग्मा हुप स्ट्रेस का H। तो ये जो होता है ये सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू है PR अपॉन 2T। अगर इसमें R की वैल्यू रख दें PR इक्वल टू D/2 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू ये भी होती है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर PD/2T, या इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर PR अपॉन T। तो ये जो है ये वैल्यू है ये सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू है। अब हम लोग एक और वैल्यू निकालते हैं एक्सियल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जो आपका वेसल्स है इसमें ये वेसल्स है, इसके लिए हम लोग यहाँ से x डिस्टेंस पर ये डायरेक्शन तो y है, यहाँ से y डिस्टेंस पर एक प्लेन ले लेते हैं और इसको हम लोग देखते हैं y डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से देखते हैं इसको। तो हमें यहाँ पर एक इसका ड्राइंग कैसा मिलेगा, इसका ड्राइंग मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये जो प्लेन है यहाँ पर इस जगह पर मेटल को कट कर देगा, इसको ब्राउन से दिखाया है। अंदर यहाँ पर ये लिक्विड फील्ड है, तो यह लिक्विड फील्ड की वजह से यहाँ पर हर अंदर जो होता है यहाँ पर हर जगह यहाँ पर एक प्रेशर आएगा। ये पूरा यहाँ पर अंदर की तरफ ये लिक्विड है, ये पूरा अंदर यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर से इसका सर्कमफेरेंस स्ट्रेस डेवलप होगी। और जैसे एंड कैप दोनों ये जो वेसल्स है इधर से और इधर से बंद है, इस वजह से एक्सियल डायरेक्शन में भी इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, और स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस होगा, तो इस स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा 2 या सिग्मा ए बोलते हैं, उसको निकालना है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इस तरफ हमें हमारी तरफ जो होता है वो स्ट्रेस, इस तरफ स्ट्रेस आ जाएगा सिग्मा 2, और यहाँ पर इस जगह प्रेशर आ जाएगा P। तो ये जो प्लेन है ये जो प्लेन है यहाँ पर अगर कहीं से भी इसको कट कर देंगे तो ये जो प्लेन है इसके ऊपर हम लोग फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा FY y डायरेक्शन में बैलेंस होगा फोर्सेस, तो सिग्मा FY इक्वल टू 0 से हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो प्लेन है इस प्लेन पर हम लोग y डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो ये जो जहाँ पर मेटल कट है वहाँ पर इस तरफ हमारी तरफ स्ट्रेस आ रही है, तो इस फोर्स का, तो इसमें जो होता है इसमें यहाँ पर जो स्ट्रेस है इसमें ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में स्ट्रेस है, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। तो इस डायरेक्शन ये जहाँ मेटल है वहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो लगेगी, क्योंकि स्ट्रेस सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 इंटू एरिया, और इसका एरिया होगा 2πr प्लस T/2 सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस, ये इसका एरिया होगा। ये सर्कमफेरेंस है बिल्कुल, इसमें जो रेडियस लिया जाता है वो
जो इस थिकनेस का बिल्कुल हाफ में जो रेडियस है वो है r+t/2। तो ये इंटू यहाँ पर y डायरेक्शन है तो ये जे कैप ले लेते हैं, और माइनस ये अंदर की तरफ यहाँ पर जो प्रेशर है इस, क्योंकि आप फ्लूइड मैकेनिक्स से जानते हैं कि जो फोर्स होती है उसके प्रोजेक्टेड एरिया पर फोर्स के बराबर होती है। इसीलिए जब पहले भी आपने जब किया था तो जो कर्व्ड सरफेस पर जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स आया था वही यहाँ पर यहाँ पर जो एरिया है, ये जो कर्व्ड एरिया है उसका जो फ्रंट एरिया है, जो प्रोजेक्टेड एरिया है जो बिल्कुल रेक्टेंगुलर है, उन दोनों पर प्रेशर बराबर होता है। ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो एरिया मिल रहा है इसके ऊपर अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी प्रेशर, और इसका एरिया होगा πr² इंटू जे कैप। तो ये जो है यह स्ट्रेस की एक फोर्स हमारे तरफ आ रही है और एक तरफ एक फोर्स अंदर जा रही है। तो ये यहाँ पर ये सिग्मा Fi = 0 की इक्वेशन है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा 2, इसको 2π r+t/2। आप जानते हैं कि इसका थिकनेस बहुत कम होता है और उसका भी हाफ है, तो इसको हम लोग आइडेंटिकली ये जो होता है 2π r के इक्वल होता है। कोई बहुत बड़ा एरर इससे नहीं आता है, इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं = p × πr²। अब इसमें यहाँ से पाई कट जाते हैं, एक r से एक r कट जाते हैं, और हमें मिलता है सिग्मा 2 = PR/2t, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PD डायमीटर की टर्म्स में PD/4t। यही आपका सिग्मा एक्सियल स्ट्रेस भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सियल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू PR/2t है, और जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस था वो PR/t था। इससे आप जान सकते हैं कि ये जो एक्सियल स्ट्रेस है वो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का हाफ होता है, या यूं कह सकते हैं कि इसमें जो क्रिटिकल स्ट्रेस डिजाइन के अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल स्ट्रेस है वो है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है एक्सियल स्ट्रेस से डबल होती है। अगर यहाँ पर सिग्मा 1, इसको हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 से हम लोग एक मोर सर्किल बना करके इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसमें आप यहाँ पर ये जो फेस देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो फेस है, ये वाला फेस, इसका अगर आप कोऑर्डिनेट लिखें और सिग्मा 1 जो स्ट्रेस है इसको अगर आप लोग सिग्मा मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट है सिग्मा, और ये जो इसमें कोई रोटेशनल शियर स्ट्रेस नहीं है तो इसके कोऑर्डिनेट है सिग्मा, 0। इसी प्रकार से जो एक्सियल है, अगर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस फेस के कोऑर्डिनेट होंगे सिग्मा/2, क्योंकि यहाँ सिग्मा है तो ये हाफ होती है, तो सिग्मा/2, 0। इन दोनों फेस के कोऑर्डिनेट से हम लोग मोहर सर्किल बनाते हैं। तो ये मोहर सर्किल के लिए इस एक्सिस पर हम लोग इस एक्सिस पर सिग्मा ले लेते हैं, और इस एक्सिस पर अगर हम लोग टाउ ले लेते हैं तो पहला हमारे यहाँ से यहाँ तक पहला हमें एक कोऑर्डिनेट मिलता है सिग्मा, 0, जो सिग्मा 1 को हमने सिग्मा मान लिया है, और ये एक कोऑर्डिनेट इससे यहाँ पर मिलता है हमें सिग्मा 2, 0। सिग्मा 2 की जगह हमारे यहाँ पर है सिग्मा/2, 0। इन दोनों के हाफ यहाँ पर हमें एक सेंटर C मिलता है। सेंटर C जो होगा वो इन दोनों का प्लस सिग्मा x प्लस सिग्मा y, अगर इसको बोलें तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 होता है। इससे यहाँ से इसका ऑब्जर्वर से डिस्टेंस जो आएगा वो 3 सिग्मा/4 आएगा। तो इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3 सिग्मा/4, 0। इसके होंगे सिग्मा, 0, इसके होंगे सिग्मा 2, 0। अब इसको C को और A, इस पॉइंट का नाम हम लोग A रख देते, इस पॉइंट का नाम हम लोग B रख देते। CA को रेडियस लेकर अगर एक सर्किल बनाते हैं तो हमें एक मोहर सर्किल मिलता है। इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वही इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है। तो ये सिग्मा है और ये 3 सिग्मा/4 है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होती है वो होती है सिग्मा/4। तो ये और मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ये मैक्सिमम टाउ इज नॉट टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम रोटेशनल शियर स्ट्रेस होता है, यहाँ पर कोई रोटेशनल शियर स्ट्रेस नहीं है। ये मैक्सिमम टाउ जो होती है ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की लगने की वजह से जो शियर स्ट्रेस इसमें डेवलप होती है उसकी वैल्यू है मैक्सिमम टाउ। वो आप जानते हैं सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर के बराबर होती है ये। और यहाँ पर टाउ xy कोई स्ट्रेस नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पर सिग्मा x की जगह है सिग्मा 1 और सिग्मा y की जगह है सिग्मा 2। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने से ये जो मैक्सिमम टाउ आता है आपके पास, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। सिग्मा x आपके पास है सिग्मा माइनस सिग्मा/2 का स्क्वायर, तो इससे आ जाता है सिग्मा माइनस सिग्मा/2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा माइनस सिग्मा/2 इंटू 2, ये आ जाता है सिग्मा/4। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है सिग्मा/4 होती है, और सिग्मा की वैल्यू आप जानते हैं PR/G
टी है तो मैक्सिमम टाउ जो होता है सिग्मा अपॉन 4 को हम लोग यहाँ पर पी आर, यहाँ पर 4 पहले से ये पी आर अपॉन 4t, और इन टर्म्स ऑफ डायमीटर डी ये होता है पी डी अपॉन 8t। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर होती है पी डी अपॉन 8t इन थिन सिलेंड्रिकल सेल। और ये जो एंगल बनाती है, एंगल का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है वो एंगल बनाती है, वो कितना एंगल बनाती है वो हम लोग यहाँ से इस मोर सर्किल से हम लोगों को पता लग सकता है कि ये जो सिग्मा की डायरेक्शन है इससे मैक्सिमम जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। तो जो मोर सर्किल में जो एंगल मिलता है उसका हाफ होता है, यहाँ पर स्ट्रेस एलिमेंट में वो एंगल हाफ हो जाता है। इससे हमें पता लगता है कि जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की जो डायरेक्शन है उससे 45 डिग्री पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलता है हमें, और उस स्ट्रेस की वैल्यू होती है पी डी अपॉन 8t या पी आर अपॉन 4t। तो ये समझ गए हैं कि इसमें थिन सिलेंड्रिकल सेल को हमने यहाँ पर समझा है। अब अगली वीडियो में हम लोग स्फेरिकल थिन सिलेंड्रिकल सेल को समझेंगे।